सर अपने यहाँ बताया जा रहा है कि कैंसर का भी इलाज हुआ करता सर जी कैंसर का होता है, मैंने आपसे कहा ना, जब भी कोई प्रॉब्लम, जैसे कैंसर की बात हमने की है, कैंसर क्या है कि हमारे हर एक इंसान में सेल्स है, ठीक है, कुछ अच्छे सेल्स भी हैं, बुरे सेल्स भी हैं। अगर उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, सपोज करिए जैसे मैंने आपसे कहा है शुगर, बहुत सी चीजें हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है ना, चीनी सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। हाँ जी। चीनी अगर आपको बंद नहीं की तो ऑटो, देखिए चीनी क्या है, एक भाई जैसे हम लोग खाना भी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट किया शुगर में, अगर उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया तो क्या कहते हैं, उसको पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे हम लोग कीमोथेरेपी कराते हैं, कीमोथेरेपी में क्या है, हम अच्छे सेल्स को भी मार देते हैं, बुरे को भी मारते हैं। हमारे यहाँ ऐसी टेक्निक है जिससे कि पहला हम लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, आजकल नई टेक्निक उसको हम लोग ओजोन थेरेपी कहते हैं, मेरे इस यूनिट में है, ओजोन से भी हम तो आपका रिवर्सल कर सकते कैंसर को, और लाइफस्टाइल खान पीन बदलेंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, कैंसर में रिवर्सल आ जाता है। एक बार दिखा दीजिए सर। और अभी हम आपको वो मशीन दिखा देंगे जिससे कैंसर का जो है इलाज हुआ करता है। ओजोन थेरेपी है। अक्सर आप आज की डेट में बड़े बड़े टाटा, बड़े बड़े सेंटर्स में आप देखेंगे इसको, ये ओजोन से हम लोग, ओजोन हमारी जैसे कि ओजोन आप सुना होगा, जो हमारा ओजोन लेयर है उस तरह का, O2 कन्वर्ट हो O3 में, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे द्वार होते हैं उससे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को एंटर करते हैं, इंसफलेशन कहते हैं। जैसे हमने रेक्टल के थ्रू हमने इंसफलेट कर दिया, नेसल के थ्रू किसी को जैसे गले का कैंसर है तो ऑटोमेटिक नेसल इंसफलेशन कर दिया, या विजाइना से कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के लिए हम लोग ओजोन को डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं। जैसे किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी को तो ऑटोमेटिक स्पाइन में भी हम लोग ओजोन को इंजेक्ट किया था मैनुअली। मतलब मेन काम इसका कैंसर के लिए ही कैंसर के लिए यूज होता है, बाकी पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अच्छा अगर हम बहुत स्टेज कैंसर पहुंच चुका है पर दर्द बहुत होता है, लोग बहुत टिपिकल मेडिसिन लेते हैं तब भी दर्द नहीं खत्म होता, तो ओजोन उसमें बड़ी कारगर आती है। अगर हम उस लेवल पे, अगर फर्स्ट स्टेज आ गया, सेकंड स्टेज आ गया, कैंसर को अगर खान पीन से बदलाव दे रहे तो वो ठीक हो गया। अगर स्टेजेस बढ़ जाती हैं तो उसको कम से कम ये मैनेज कर देगा, उनकी तकलीफ जो एक तिल के जैसे कहते हैं तकलीफ होनी, उसको कम करने में ये सहायक है। सर कोई कैंसर का पेशेंट अगर वीडियो देख के आए तो कितने % तक गारंटी है कि रिकवरी कर? उसकी एनालिसिस पूरी ली जाती है, उस कंडीशन को देखा जाता है, उसके बाद किस स्टेज का कैंसर है, कौन से लेवल का कैंसर है, उस हिसाब से उसकी एनालिसिस होती है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। सर ये क्योंकि कैसी है, मैंने आपको कहा ना सर, द डे 1 से खान पीन तो हम बदलाव दे देते हैं, उसके बाद उनकी कंडीशंस, उनके रिजल्ट्स डिपेंड करता है किस स्टेज में हमारा कैंसर पहुंच चुका है, उसमें हम लोग काम करते हैं सर। और आप देख रहे थे ग्लोबल वेलनेस जी, एक ऐसा सेंटर जहां बिना दवाई के हर बीमारी को मात दी जा रही है। तरह तरह की टेक्नोलॉजी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, तरह तरह की मशीनें जो विदेश से भी लाई जा रही हैं वो भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में अब एक ऐसा सेंटर खुल चुका है जहां आप हर ऐसी बीमारी को मात दे सकते हो जो आपकी दिनचर्या को खराब कर रही है। ये क्या है सर, ये मशीनें किस तरह की? हमारा डिपार्टमेंट है सर हेयर ब्यूटी और स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए। अक्सर कहते हैं ना कि फेस एक आईना है, कोई भी चीज अगर किसी को, हम लोग फेस को कहते हैं ना, अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसको पहले एनालाइज करें। हम लोग क्या अक्सर क्या होता है, हमारे को दिमाग में आता है कि कोई फेस की प्रॉब्लम है, हम लोग चले गए ब्यूटी पार्लर्स पे, फेस के डिफरेंट केमिकल्स करा दिए, केमिकल करा दिया, फेशियल करा दिया, उससे पेशेंट ठीक नहीं होता, वो टेम्पररी रहता है। यहाँ पे सर हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स है जिससे कि हम लोगों को जड़ से बिना कोई केमिकल के फेस की भी निखारी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा सर, हम लोग इलनेस ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग वेलनेस ठीक करते हैं। वेलनेस क्या है कि हम पूरी बॉडी की सर्विसिंग करके आपको खा रहे, कहते हैं अगर अंदर से मजबूती हो जाए तो फेस हमारा निखर जाता है। तो फेस के निखारने के लिए डिफरेंट, जैसे ये हमारे पास है ऑक्सीजनियो फेशियल कहते हैं इसको, जितने भी हमारे बॉडी जैसे सेल्स में हमारा ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसमें हम क्या चीज सर ठीक कर सकते हैं? किसी के बचपन से कोई डार्क निशान है या परमानेंट कोई चेहरे पे निशान रहते हैं या कोई? सर देखिए क्या होता है, फेस में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे आजकल आम प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन की, मतलब ये दाग बन गया जी, उसको ठीक करना है, तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे कि हम हाइपरपिगमेंटेशन को ठीक करते हैं। किसी के अंदर आजकल एक आम प्रॉब्लम होती है, सर ये मेरा बहुत कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क होता जा रहा है, इसका सर कोई कोर्स है, कितने दिन तक कंटिन्यू आना है या एक सब डिपेंड करता है बीमारी पे? डिपेंड करता है कंडीशन। जैसे सपोज करो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन आ गया, उसने कहा सर मुझे क्या कहते हैं यार, मुझे सर से चाहिए था, तो हम लोग कुछ नहीं करते, 3 हफ्ते का एक ट्रीटमेंट, जैसे एक हफ्ते एक ट्रीटमेंट दिया, फिर 2 से 3 हफ्ते गैप दिया, फिर एक बुलाया, ठीक है, फिर 3 हफ्ते गैप दिया, फिर एक बुलाया। अब किसी के जैसे एग्जांपल आजकल फेशियल हेयर्स आम आ रहे हैं ना, लोगों को फीमेल से देखकर दाढ़ी निकल रही है, ग्रोथ हो रही है हेयर ग्रोथ के लिए, उसके लिए हमारा फेशियल इरेडिकेशन मशीन है, वो पड़ी हुई अवेलेबल है। तो ऐसी अलग अलग डिफरेंट केसेस होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपना डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं सर। और सर अपना अनुभव कितना है, कितने साल हो? मेरे पास अगर हम इस सेगमेंट को लेंगे सर, इसमें 20 साल मुझे हो गए इस प्रैक्टिस करते हुए। सर ये मेरे लिए एक पैशन है,
ये मेरे लिए अर्निंग का साधन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया स्वस्थ रहे, बिना दवाई से जिए, और यही मेरी जीवन का सबसे बड़ा अगर मनोरथ कहे तो हमारा ये है। मैं चाहता सर, देखिए मनी आप लोगों के दिमाग में है, लोगों को बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं, इतने एक्सपेंसिव यहाँ ट्रीटमेंट्स नहीं है। नेचर ने, जैसे नेचर ने हमें पैदा किया है, तो नेचर ने ही हील करना है। हम सिर्फ एक दिशा देते हैं और नेचर ठीक करता है, चाहे वो दर्द की हो, चाहे वो फेस की हो, चाहे वो बॉडी की किसी पार्ट की हो। हमारे में सर वेलनेस को कहते हैं बॉडी माइंड सोल। एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ बॉडी पे काम करती है, हम बॉडी पे भी काम करते हैं, हम माइंड पे भी काम करते हैं, हम सोल पे भी काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे कुदरत ने हमारी रचना की है, उसी तरीके से हमारी रचना, हर चीज हमारी निखर जाए और हम लोग स्वस्थ लाइफ जिए, हमारे देश स्वस्थ हो और हमारा जीवन बिल्कुल एक आनंदमय जीवन हम जिए। ग्लोबल वेलनेस में एक ऐसे डॉक्टर जिनको जज्बा है पेशेंट को ठीक करने का, उन्हें स्वस्थ रखने का, उन्हें वेलनेस रखने का, जैसी नेचर, जैसी ब्यूटी, जैसी बॉडी भगवान ने दी है उसको वैसे ही बरकरार रखने का जो जज्बा है वो यहाँ पर हमें डॉक्टर में देखने को मिला। मैं आकाश पवार फिर जुड़ूंगा आपके साथ, देखते रहिए स्वतंत्र आवाज।